हेलो दोस्त। वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 का जो अपकमिंग एग्जाम है, जो भी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मन में डेफिनेटली ये चीज़ जरूर आती होगी कि जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का, वो उसकी फ्रेमिंग क्या है, कहाँ से कितना वेटेज रहता है। एंड मैं सिर्फ क्वांट की चर्चा करूंगा। तो इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो प्रीवियस जो ट्रेंड है भाई 2020 2021 उनके ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि करीब करीब इतना वेटेज आपके डीआई पोर्शन रहता है, इतना क्वांटिटी कंपैरिजन रहता है, क्या स्पीड मैथ का कुछ पार्ट आता है क्या, राइट, मिसलेनियस कितना होता है, डीएस के कितने क्वेश्चन होते हैं, तो इसी पे बेस्ट आज का सेशन है। तो डेफिनेटली जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम में इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं मेंस की एसपीआई क्लर्क के, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सेशन में आगे बढ़े उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अपने एक ये क्रेश कोर्स शुरू किया है जो जस्ट शुरू होने वाला है 1 दिसंबर से। और इसमें एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 को फोकस करके क्वांट और रीजनिंग के आपको 25 सेशंस ईच, 25 सेशंस आपके क्वांट के रहेंगे, उतने ही रीजनिंग के रहेंगे। इसमें जो भी आजकल न्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो लेवल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल जो है, पीछे के सालों में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, सभी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, इनके पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसमें ज़्यादातर सेशंस लाइव होंगे, कुछ रिकॉर्डेड भी होंगे। और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उससे भी जुड़िए। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स है, और इसकी कॉस्ट जो रखी है वो काफ़ी नॉमिनल, सिर्फ 500। उसमें कोड है VT20, अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको उसमें रिबेट भी मिलेगी। चलिए अब देखें क्या पिछले सालों में पूछा गया था। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये 2021 का जो एग्जाम था उसमें 2 शिफ्ट थी एसपीआई क्लर्क मेंस की, और क्वांट में क्या पूछा गया है सिर्फ देखें। रोंग नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन थे। अब ये आजकल क्या डायरेक्ट, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इन्हीं में ही मतलब आपको सीरीज 2 सीरीज दे दी, एक सीरीज में कुछ 2 सीरीज दी, उनमें कुछ वेरिएबल दे दिए, वेरिएबल से फिर कोई वैल्यूज निकाल ली, तो थोड़ा सा उसको कैलकुलेटिव कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो डुएबल नहीं होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चंस जो थे उसमें जो आजकल आपके वो रूट्स वगैरह और वो पूछते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन थे बट डुएबल थे। डीआई के 2 कैसलेट थी, 3 फॉर्मल, तो 5 सेट डीआई के थे। तो आप 2020 में भी जाएं तो 2020 में भी करीब करीब क्या था कि 22 से 23 से लेके 25 क्वेश्चन, 22 to 25 क्वेश्चन थे, वो आपके डीआई से करीब करीब 50% डीआई का वेटेज, और 50% आपका बैलेंस का। और वही 2021 में भी करीब करीब देखने को मिला। क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन जो आपके डिफरेंट, जैसे प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, डिफरेंट टॉपिक्स पर वो पूछे गए। और डीएस के भी क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी के, बैलेंस मिसलेनियस अर्थमेटिक। तो मिसलेनियस अर्थमेटिक इसमें क्लर्क मेंस में क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हैं आपके 50 क्वेश्चन हैं, तो उसमें सभी टॉपिक से, ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक अछूता रहता है, सभी को टच कर लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट थी, उसमें भी मोर और लेस वही चीज है, अप्रोक्सीमेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे, राइट। और उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 3 4 थे, लेकिन इसमें भी वही था, एक आध क्वेश्चन डायरेक्ट था, बाकी जो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही उसमें कुछ विद वेरिएबल इक्वेशंस दी हुई थी और उनके वैल्यूज निकलवा रखे थे। डीआई के वही आई थिंक 4 या 5, 4 सेट, आई थिंक 4 सेट, सेकंड में शायद 4 सेट रहे, कैसलेट डीआई रही, और 3 सेट थे जो आपके कन्वेंशनल डीआई जब में पूछी जाती हैं वो रही, लेवल ठीक था। और क्वांटिटी कंपैरिजन डीएस यहाँ भी पूछा गया, और बैलेंस मिसलेनियस अर्थमेटिक पूछा गया। अब जो ट्रेंड है, जैसे अभी अपने क्या चेंज हो सकता है 2022 के लिए अगर अपने देखें, तो आप अभी जैसे पीओ मेंस का एग्जाम गया है, इसमें छोटी छोटी डीआई, मतलब 3 3 क्वेश्चंस के वेटेज वाली डीआई का इस बार अपने ये मान के चले कि ज्यादा बोलबाला रहेगा। मतलब 3 3 क्वेश्चन वाली एसबीआई क्लर्क मेंस है, कोई मैं ये नहीं कहता कि कोई लॉजिकल डीआई किसी रेयर कोई दिख जाए तो आपको दिख जाए, भाई लॉजिकल तो नहीं आएंगे, मतलब ऐसा कोई लॉजिक नहीं होगा उसमें।
छोटे मोटे लॉजिक तो होंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि वो आपके पकड़ में नहीं आए। थोड़ा सा अगर आपका उस पर्टिकुलर जिस भी टॉपिक पे वो बनेंगे डीआई, और उसका अगर कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, देखिए मेंस में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है आपका बेसिक। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो वो कितना भी क्वेश्चन डायरेक्ट कम होते हैं घुमा के पूछेंगे, तो घुमाएंगे तो भी आपके कोई फर्क लंबा चौड़ा पड़ेगा नहीं, और आप कर लेंगे। तो ये तीन 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 चार चार नंबर वाले डीआईज हैं, ये कुछ से ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, जो आपको देख के यूं लगेगा भाई टेस्टलेट फॉर्म में किसी भी टॉपिक पे बना दी। हाँ, बड़ी डीआई भी डेफिनेटली एक दो होगी, बट ज्यादा आप ये मान के चलिए कि अभी जो ट्रेंड है वो ये है इस साल का, तो ये ज्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, यहाँ से अप्रोक्सीमेशन, यहाँ से वही 4-5 नंबर 6 नंबर से ज्यादा का वेटेज की गुंजाइश नहीं है। और उसमें भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपके अगर कोई आई तो वो डायरेक्ट एक आध की ही उम्मीद करें, बाकी वही आपके वैल्यू ऑफ रूट्स और कंपैरिजन ऑफ रूट्स और कुछ कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड का कंपेयर, 3-4 इक्वेशन दे दी, और या उन रूट से कोई नई इक्वेशन बना ली। तो नए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनकी संभावना क्वाड्रेटिक में भी ज्यादा है, और डायरेक्ट क्वेश्चंस की कम है इस बार, जैसा ट्रेंड चल रहा है। बट जिस भी बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिस भी बच्चे का बेसिक स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी भाई जैसे 50 में से जिस तरह का लेवल आता रहा है वैसा लेवल आपका आता है, तो 50 में से 22 से 25 तक अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर लेते हैं तो वो सेफ रहा करता है अटेम्प्ट। मतलब बहुत जिनकी क्वांट काफी स्ट्रॉन्ग है वही 30+ पे जा पाते हैं, बाकी 30 तक अटेम्प्ट इन जनरल नहीं होते हैं। जो ठीक ठाक लेवल ही जिनका बहुत ज्यादा नहीं है वो 20 और 25 के बीच में ही रह जाते हैं। और वही, क्योंकि ओवरऑल अगर आप कट ऑफ भी देखें किसी भी स्टेट की जिसकी सबसे ज्यादा भी जाती है अनरिजर्व कैटेगरी में भी, वो भी 100 टच कम ही करती है। तो कई बार हो भी जाता है 100 से 2-3 नंबर ज्यादा तक भी चली जाती है, बट बड़ा फिर पेपर का लेवल अकॉर्डिंगली होता है। और उसमें भी आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है जीए और इंग्लिश के पेपर के लेवल पे, क्योंकि क्वांट और इंग्लिश इसका रीजनिंग का पेपर तो ठीक ठाक लेवल का ही आता है, उसमें अटेम्प्ट उतने ज्यादा नहीं बन पाते हैं। हाँ, अगर जीए और इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा आसान की तरफ आ गया तो कट ऑफ बढ़ जाती है, और अगर इनका थोड़ा टफ आ गया तो कट ऑफ गिर जाती है। बट अपने को उसके लिए कहीं पैनिक नहीं होना, वो सभी के लिए, अगर पेपर का लेवल अच्छा होगा सबके लिए प्रॉब्लमेटिक है, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट यही है कि बेसिक आपका है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और दूसरा, जैसे आप पे पेपर में क्या आया, जैसे क्वांट का पेपर आपका ओपन हुआ तो क्वांट के पेपर में क्या है ये जरूर देख लो, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बहुत मुश्किल किसी डीआई में उलझ के रह गए और आगे बहुत आसान था। मेंस में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसका पूरा ध्यान रखना, प्रेशर जनरेट अपने ऊपर नहीं होने। तो ये एक छोटा सा सेशन सिर्फ जो नए बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं उनके लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ जिनकी अच्छी प्रिपरेशन है और उनको लास्ट ईयर के दोनों ही शिफ्ट का अगर पेपर दे दिया जाए और तो आई थिंक एटलीस्ट 95% अगर उसके ऊपर टाइम की कोई लिमिट नहीं तो आप सोल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जो आपके समझ में ही नहीं आते। और जाते जाते फिर मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि ये क्रैश कोर्स है एसबीआई क्लर्क मेंस 2022 को टारगेट करके बनाया है, और क्वांट और रीजनिंग दोनों है, वैलिडिटी 6 मंथ है। तो इसमें और भी कोई आगे जो एग्जाम्स आएंगी उनमें भी ये हेल्पफुल रहेगा, एसबीआई पीओ में भी हेल्पफुल रहेगा, और कोई इंश्योरेंस सेक्टर की मीन वाइल या आरबीआई असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आती है तो उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। इसमें 25 सेशंस ईच हैं क्वांट के और रीजनिंग के, और बाकी आपको देख ही रहे हो क्या क्या है, पीडीएफ भी इसका प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। और इसमें क्वांट की टाइमिंग रहेगी रात को 8 बजे और रीजनिंग की रहेगी सुबह 11:30, राइट। 1 दिसंबर 2022 से ये स्टार्ट है, और सिर्फ 500 रुपीज रखा है, और एक कोड है VT20, VT20 कोड अगर यूज करेंगे तो इसमें कुछ रिबेट भी है, राइट। तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।